हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि डैश रिमेन इन मेमोरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मेमोरी में रिमेन रहता है इवन के ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड होने उसके बाद भी। सो वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसका जवाब है स्टैटिक वेरिएबल्स। और उसके बाद ये कि फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं वो कौन से फंक्शंस होते हैं क्लास के? वो होते हैं नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास से एक बेसिक टाइप तक यू वुड मोस्टली लाइक यूजर जो है वो आप यूज़ करना चाहेंगे एक कन्वर्जन ऑपरेटर जो कि एक मेंबर है क्लास का। और उसके बाद ये कि टेक्निक जिसके अंदर हम विजुलाइज करते हैं हमारी प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो कहलाती है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसके बाद है डैश प्रोवाइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो प्रोवाइड करता है द फैसिलिटी टू एक्सेस द डेटा मेंबर? वो है एक्सेसर फंक्शन। और उसके बाद आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते अपनी स्टेट को। सो ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फीचर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर? वो है इनहेरिटेंस। और उसके बाद है वी कैन गेट, हम हासिल कर सकते हैं ओनली वन यूनिक वैल्यू, सिर्फ एक यूनिक वैल्यू विच कैन बी यूज किया जा सकता है बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास बाय द यूज के जरिए किसके? स्टैटिक वेरिएबल्स। और उसके बाद ये कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सो वो है वर्चुअल, इसका जवाब है वर्चुअल। और उसके बाद है कि सपोज करें देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन, ऑब्जेक्ट है टाइप पर्सन का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट? सो उसके अंदर नेम और एज दोनों हैं, सो इसका जवाब है बोथ नेम और एज। और उसके बाद ये कि डैश इज यूज इन दिस, कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज किया जाता है टू एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन हिडन जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर है? वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। और उसके बाद फिर ये है कि हम अचीव करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस, उसके एक्सटर्नल इंटरफेस से थ्रू किसके जरिए? एब्स्ट्रैक्शन के जरिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन? वो एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, वो है इनहेरिटेंस। और उसके बाद ऑप्शन ये है कि हम जो है वो कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और बिहेवियर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हुए क्या? क्लास। और उसके बाद है कि जो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव क्लास इज इन्वॉल्व इन, वो इन्वॉल्व है किसमें? इनहेरिटेंस में। और उसके बाद ये कि विच कंस्ट्रक्ट इज दी सोर्स? इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्ट जो सोर्स है क्रिएशन के लिए ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट के? वो है न्यू ऑपरेटर। उसके बाद ये डैश रिमेन्स इन मेमोरी, मेमोरी में रिमेन रहता है इवन के तमाम ऑब्जेक्ट जो क्लास के हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये स्टैटिक वेरिएबल्स, ये पहले भी आ चुका है। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है मस्ट लीड टू पॉलीमॉर्फिज्म? वो है डायनामिक बाइंडिंग। और उसके बाद ये कि कौन सा पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करता है वो उसकी स्टेट? वो है डेटा। उसके बाद ये इनहेरिटेंस जो है एक वे है टू ऐड करने का फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट रीराइटिंग देम, बगैर लिख रीराइट किए हुए उनको। और उसके बाद ये कि सपोज यू हैव गिवन द फॉलोइंग डिज़ाइन, आपको दिया गया ये जो फॉलोइंग डिज़ाइन है, अ पर्सन हैज़ अ नेम एज एड्रेस एंड सेक्स, यू आर डिज़ाइनिंग अ क्लास। आप डिज़ाइन कर रहे हैं एक क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए। अ टाइप ऑफ पर्सन कहलाता है पेशेंट, एक पेशेंट। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन मे बी गिवन अ डायग्नोसिस, हैव अ spouse and maybe a life. Given that person class has already been created, so what of the following would be appropriate to include? So इनमें से कौन सा जो है वो appropriate होगा इंक्लूड करना जब आप डिज़ाइन करें पेशेंट क्लास? सो उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन डेट एंड डायग्नोसिस।
और उसके बाद ये कि क्या प्रॉब्लम जो है वो आकर हो सकती है जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट जो यूज इस्तेमाल किए हुए डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इसके अंदर डैंगलिंग पॉइंटर भी है, मेमोरी लीकेज भी हो, सिस्टम क्रैश, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे, इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।